Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about proposition. Proposition is a statement or assertion, or you can say it gives a judgment or opinion. Proposition is a declarative statement which can be either true or false. ये एक ऐसी डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती. प्रोपोजिशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर, और ये हमें ये बताता है कि हाउ स्टेटमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कैसे स्टेटमेंट जो है इंटरेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 2+2 4. तो 2+2 = 4, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है. दैट्स वाई इट इज ए प्रोपोजिशन. द स्काई इज ब्लू, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है. तो इट इज इफ इट इज ट्रू दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट. व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा है तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रपोजिशन नहीं है. ओपन द डोर, यहाँ ये एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है और ये प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस. Before going to start questions, I will discuss about what is a logic. Logic is a basis of all mathematical reasoning and all automated reasoning. The rules of logic specify meaning of mathematical statements, and these rules help us to understand and reason with statements whether they are true or false. And there are two types of propositions: atomic proposition, compound proposition. Now I am going to discuss questions. First question is, let the proposition be, you finish your jobs and let proposition Q, you may go out with the friends. फर्स्ट प्रपोजिशन क्या है? यू फिनिश योर जॉब्स. सेकेंड प्रोपोजिशन क्या ली है हमने? यू मे गो आउट विद द फ्रेंड्स. सपोज इंटेंडेड मीनिंग, इफ यू फिनिश योर जॉब्स देन यू मे गो आउट विद फ्रेंड्स. अगर आप अपनी जॉब्स को फिनिश करते हो तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो. तो हम इसको कैसे बताएंगे? P implies Q. फर्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसमें से हमने बताना है कि जो हमने यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में गिवन जो स्टेटमेंट है क्या वो इनमें से किसी के साथ मैच कर रही है. फर्स्ट हमारे पास गिवन है नॉट P इम्प्लाइज Q. नॉट P इम्प्लाइज Q का मतलब है इफ यू डू नॉट फिनिश योर जॉब्स, अगर आप अपनी जॉब को फिनिश नहीं करते हो देन यू मे गो आउट विद फ्रेंड्स. तो ये कोई गारंटी नहीं इसमें दी जा रही है. कहने का मतलब है दिस डज नॉट नेसेसरली फॉलो P इम्प्लाइज Q. ओरिजिनल स्टेटमेंट ओनली स्पेसिफाई दैट व्हाट हैपन्स इफ यू डू फिनिश योर जॉब्स and say nothing about the case where you do not finish. Hence, you might or might not be allowed to go out. So that's why conclusion ये निकलता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं दी गई है. सेकेंड ऑप्शन में कहता है not Q implies not P. That means if you may not go out with friends, then you did not finish your jobs. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है ये एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है. किसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव है? P इम्प्लाइज Q की. कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q दी है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P. मीन्स P implies Q is logically equivalent to contra
पॉजिटिव, सो दैट्स वाई इट इज लॉजिकली फॉलोस। तो इस स्टेटमेंट में से हम इस फर्स्ट जो बी है इसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्यू ए को फॉलो नहीं करेंगे। सी तो फॉलो हो गई क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है। और लास्ट वाला चेक कर, नॉट पी नॉट क्यू का मतलब क्या है? नॉट पी का मतलब है इफ यू डू नॉट फिनिश योर जॉब्स देन you may not go out with friends. While this is a common real life interpretation, no jobs means no going out. It does not logically follow P implies Q. Original statement tells us that what happens when P is true, not when P is false. In original statement we have given if P is true then something happen. But it is not given if P is not true then what will be happen, it's not given in question. So that's why this statement this option is also wrong. So option will be B and C is correct. Now next question, question number 2. Consider the following statement. Statement is given that happy likes either black or green tea. भी happy या तो black टी को black टी पसंद करता है या green टी पसंद करता है, but not both, दोनों को नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें ज्यूम किया गया है लेट बी इज इक्वल टू हैप्पी लाइक्स ब्लैक टी। अगर हैप्पी ब्लैक टी को पसंद करता है तो उसके लिए हमने बी लिया है, और जी हमने किसके लिए लिया है? जी हमने लिया है कि हैप्पी लाइक ग्रीन टी, अगर हैप्पी ग्रीन टी को पसंद करता है उसको हमने जी के साथ रिप्रेजेंट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, भी कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन, फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है उसमें लिखा है बी और जी। बी और जी का मतलब क्या है? this point states that at least one of B or G, this symbol represent to or, या तो B है या G है। B कहने का मतलब है कि अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें 0 1 0 1 0 0 1 1, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है रिजल्ट हमारा, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि दिस स्टेट्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ बी और जी इज ट्रू, बट इट ऑल्सो अलाउज दैट पॉसिबिलिटी बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू भी हो सकते हैं। सो इट डज नॉट इंश्योर बट नॉट बोथ, ये दोनों तो है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है इट्स रॉन्ग। सेकेंड वाले में कहता है बी एंड जी और नॉट बी एंड नॉट जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आइदर बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स, एंड दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी नीड, एंड इट डजंट कैप्चर द आइडिया ऑफ लाइकिंग ओनली वन टीम। तो इससे हम ये तो कह नहीं सकते कि दोनों में से आपने ये बोला है कि एक चीज को पसंद करते हो, या तो दोनों या दोनों नहीं, तो इसलिए बी भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में क्या कहता है? या बी या जी एंड इसका ऑपोजिट, एंड का अगर दोनों है दोनों का ऑपोजिट यानी कि दोनों नहीं है, फिर दोनों का फिर क्या करना है उसने? एंड। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इसका मतलब है या तो वन है या फिर अदर इज ट्रू और नॉट बोथ, एंड इट डायरेक्टली मैचेस द कंडीशन दैट इन विच हैप्पी लाइक्स एग्जैक्टली वन ऑफ टू टीज, या तो वो ग्रीन टी पसंद करता है या ब्लैक टी पसंद करता है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। बी एंड जी इम्प्लाइज बी और जी, इसका मतलब है कि इफ हैप्पी लाइक्स बोथ ब्लैक एंड ग्रीन टी देन ही लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ देम। मतलब
अगर वह इन दोनों को पसंद करता है तो ही वो एग्जैक्टली इनमें से किसी एक को पसंद करेगा. While this is obviously true because liking both automatically means liking at least one, it does not capture the requirement exactly one true. In other words, it does not exclude possibility that both could be true. So that's why C option is correct. Now question number 3. Let the proposition A, it is raining. Proposition क्या है? बारिश हो रही है. It is raining. Then which of the following tautology is true? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन गिवन है ए और एफ, ए और नॉट ए एंड नॉट ए एंड ट्रू. अब इसमें से हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही है? ए और एफ का मतलब क्या हुआ कि इफ ए इज फॉल्स देन ए और F is false, hence not always true. वे हमेशा ट्रू नहीं है. सेकेंड ऑप्शन का मतलब है कि लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग मिडल, इसमें क्या यूज हो रहा है? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल को यूज किया जा रहा है. ए और नॉट ए, इट इज ऑलवेज ट्रू regardless of A's truth table, A's truth value, therefore this is tautology. इसलिए ये क्या है? tautology है. थर्ड वाले में कहता है A and not A, it means it is a contradiction, it can never be true, hence not a tautology. ये क्या है? tautology है, क्योंकि इसका जो टेबल बनेगा वो ट्रू. देखो करके देख लेते हैं. अगर हम यहाँ पर ए अगर हम क्या ले रहे हैं, अगर मैं ए को ले ए और नॉट ए ले रही हूँ, यानी कि एक ले रही हूँ मैं, अगर मैं इसको 0 लिया और मैं इसको 1 लिखूंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 1. अगर मैं यहाँ 1 ले रही हूँ और मैंने इसको 0 लिया तो तब भी हमारे पास 1 आ रहा है, तो क्या है? tautology है. इन केस अगर मैं लेती हूँ ए एंड नॉट ए, अगर मैं 0 एंड 1 ले रही हूँ 0, अगर मैं 1 एंड 0 ले रही हूँ तो भी 0, तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. ठीक है. ए एंड ट्रू. अब A and true, this is a logically equivalent to A. If A is false, for example, if A is false and true, false and true क्या होगा? False. If it is true and true, then it will be true. So it is not tautology. In this case, you can see like this. If it is 0 or this is also 0, it will be 0. 1 or 0, 1. So it is not tautology. Not tautology. So that's why answer will be this. Now next question, consider the following P and Q and not P or R. And answer here will be, if we take A option, A is not tautology, B is tautology, C is contradiction, D is not tautology. So in case, in this correct answer will be
पी ए और नॉट ए. So next question number 4. In this case, we have to find it is tautology or not. This statement is. It will be proof here. You can see here we have given P Q R false true, false true, false true, false true. You can write also 0 1 0 1 0 1 0 1. जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप इसको लिख के सॉल्व करके चेक कर सकते हो. 0 0 0 0 1 1 1 1. एंड फर्स्ट P एंड Q मीन्स आपने P और Q का एंड निकालना है. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1. जहाँ 1 1 है वो दोनों ट्रू है. एंड नॉट पी और आर लेना है. नॉट पी और आर का मतलब क्या है? जहाँ आपके पास फॉल्स है वहाँ ट्रू लेके चलना है आपने. अगर 1 है 1 और 0 1, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1 1 1 0 0 1. मतलब दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो 1 है और दोनों 1 है तो 1 है. और फिर आपने P एंड Q एंड नॉट P और R निकालना है. तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1. तो यहाँ पर सभी क्या है 0 और 1 1 आ रहा है. तो ये क्या है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन. इसलिए इसका आंसर क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is logically equivalent to P implies Q and not P और R. हमें इसका आंसर देखना है कि इसका जो आंसर आ रहा है इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है. तो इसके लिए मैंने टेबल बनाए हैं यहाँ पर. पहले P मैं 0 1 के हिसाब से आपको सिखा रही हूँ. पहले आपने 0 1 0 1 0 1 0 1 8 टाइम लेना है. फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 ले लेना है. पहले आपने P इम्प्लाइज Q निकालना है. P इम्प्लाइज Q का रूल क्या है? अगर दोनों 0 है तो 1 है. दोनों 0 1 आएगा. 0 1 है 1 0 1 1 है. लेकिन अगर 1 0 है तो 0 आएगा. आपके पास आंसर 1 0 0 1 1 1 रहेगा. फिर P और R निकालना है. P और R का रूल क्या होता है? अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है. अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स करना है. तो 0 0 0 0 1 1 है. 0 0 0 0 1 1 है. 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 है. फिर आपने इसका नोट कर लेना है. तो 0 का 1 1 का 0 कर लिया हमने. फिर उसके बाद इन दोनों का जो हमारे पास आंसर निकला है ये वाला पोर्शन का और ये वाले पोर्शन का, उसका हमने क्या निकालना है? एंड निकालना है. तो एंड निकालेंगे कैसे? 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0. तो यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर ये निकल रहा है. और दूसरी साइड पर नोट P एंड नोट R का आंसर चेक करेंगे. उसका आंसर क्या आएगा? पहले आपने P का नोट बना लेना. जहाँ जो 0 है 1 1 आ जाएगा और 1 1 0 0 बन जाएगा. नोट R में क्या होएगा? 1 0 1 0 1 0 बन जाएगा. और फिर एंड निकालना है. 1 का 1 1 1 आएगा. 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 1 0 0 0 0. मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ही अपने ट्रू लेना है, 1 लेना है. अदरवाइज सभी केसेस में क्या आएगा? 0 रहेगा. उसके बाद आपने फिर नोट P और Q वाले को सॉल्व किया. ऐसे नोट P और Q को सॉल्व किया. एंड नोट P एंड नोट R का ले लिया आंसर जो मैंने पीछे निकाला हुआ था वहां से नोट करके फिर इन दोनों का एंड निकाल लिया. आप देखोगे कि इनका आंसर मैच कर रहा है. फिर उसके बाद जस्ट मिनट. इसके बाद आपने Q एंड नोट P एंड नोट R का भी सॉल्व कर लिया. आपके पास ये आंसर आया. और फाइनली जो रिजल्ट निकला है इनमें से ऑप्शन कौन सी आपकी सही है? ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट हमारे पास कौन सी आ रही है, ये वाली स्टेटमेंट जो सभी के इसके साथ अच्छी तरह से मैच कर रही है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है, मतलब आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपने ये बतानी ये हमारी प्रोपोजिशन है या नहीं है। अब फर्स्ट वाले में क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स जो हैं हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में कहता है आई माइट गो टू द मार्केट टुमारो इफ इट डज नॉट रेन, अगर रेन नहीं होती तो मैं कल बाजार जाऊंगी। थर्ड में कहता है इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी है 1 है, 2 है, 1 2 है, इक्वल टू 3 है। एवरी इंटीजर जो है वो प्राइम होता है, ठीक है। और ई वाले ऑप्शन में क्या कहता है कि व्हेन इज द मीटिंग शेड्यूल्ड। अब इनके आंसर्स क्या होंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या कहता है कि जो फर्स्ट है हमारे पास जिसमें क्या कहा गया है, सारे ऑल नॉन जीरो जो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यस ये स्टेटमेंट है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज ए ट्रू इन स्टैंडर्ड रियल नंबर अरिथमेटिक में, ठीक है, ये यस है। सेकेंड वाले का आई माइट गो टू द मार्केट टुमारो इफ इट डज नॉट रेन, तो ये नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी को और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो कर रही है, भी गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और सी वाले पार्ट जो है ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर इज ए प्राइम, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट है। और व्हेन इज द मीटिंग शेड्यूल, यहाँ पर आप टाइमिंग पूछ रहे हो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉर्मूलाज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। हमने इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करके इन पॉइंट्स को सॉल्व करके देखना है कौन से इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब तो फर्स्ट ट्रूथ टेबल बनाओगे, ठीक है, पी यहाँ पर पी एक्सॉर क्यू आपने ले लिया और आपने क्या किया, अगर दोनों में से एक बी ट्रू है तो आपने ट्रू लेना है, अदरवाइज दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, दोनों ट्रू है तो भी फॉल्स है। नोट में क्या करोगे, इसका रिवर्स 1 0 0 1 हो जाएगा। फिर पी एंड क्यू निकालना है और नॉट पी एंड नॉट क्यू निकाल के उन दोनों का और निकालोगे तब भी आपके पास आंसर सेम आ रहा है। अगर आप पी बाई डायरेक्शनल क्यू निकालते हो तब भी आपके पास सेम आंसर आ रहा है। और दूसरी साइड अगर आप ये वाली पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तब भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि चारों ही ऑप्शन जो है इसके इक्विवेलेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट देखकर घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है तो सॉल्व कैसे होगी, स्टेप बाय चलेंगे हम। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू, ब्रैकेट में है, पहले इसका इम्प्लाइज निकालोगे फिर उसके बाद इम्प्लाइज उसका आर के साथ करोगे। दूसरी साइड पर फिर पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर उसका पी इम्प्लाइज आर करोगे और उसके बाद जो आंसर आया इसके आंसर को इसके आंसर के साथ इम्प्लाइज करना है आपने। तो मैंने इसको स्टेप बाय सॉल्व किया है। पहले पी इम्प्लाइज क्यू निकाल दिया मैंने। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो अपने ट्रू लिखना है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी ट्रू है, लेकिन अगर फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो उस केस में आपने फॉल्स रखना है, यानी कि 0 0 0 ही लेना। 1 0 1 0 हुआ तो 0 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। बाकी सभी केसेस में क्या है 1 रहेगा। फिर उसके बाद मैंने P इम्प्लाइज Q, इसका जो आंसर निकला है उसको R के साथ इम्प्लाइज कर दिया है तो मेरे पास ये वाली आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैंने जो राइट साइड पर वैल्यू दी थी P इम्प्लाइज Q एंड R, पहले Q एंड R निकाला, उसका फिर P के साथ इम्प्लाइज किया है और अब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। और फिर दोनों फिर जो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट
और ये वाले रिजल्ट का आपस में क्या निकाला है, इम्प्लाइज निकाला है। तो जब मैंने इन दोनों का आपस में इम्प्लाइज निकाला तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, दूसरी फिर सेकंड वाले टेबल से भी मैंने ऐसे ही रिजल्ट निकाल लिया। सेकंड वाले टेबल में क्या किया, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, पहले इसको सॉल्व किया फिर इसके साथ इम्प्लाइज निकाला, पहले इसको सॉल्व किया फिर इस Q के साथ इम्प्लाइज निकाला, पहले इसको सॉल्व किया फिर R के साथ इम्प्लाइज निकाला, और तीनों का फिर आपस में इम्प्लाइज जब निकाला तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। दैट मीन्स, तो ये रिजल्ट क्या शो करता है कि जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें वो हमारा टोटोलॉजी नहीं है, जो सेकंड वाली ऑप्शन है उसमें सभी में ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है दैट इज टोटोलॉजी। सो यू कैन से ओनली सी पार्ट इज ए, मतलब यू कैन से ओनली जो बी है वो क्या है, टोटोलॉजी है, बाकी कोई भी फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो टोटोलॉजी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है P एंड नॉट Q इम्प्लाइज R। पहले तो इसको सॉल्व करना है फिर उसको R के साथ इम्प्लाइज करना है। ठीक है, फिर चेक करना है, फिर क्या करना है, हमने ये देखना है कि इट इज ऑलवेज फॉल्स इफ P इज फॉल्स, इट इज ट्रू वेन एवर P इज फॉल्स रिगार्डलेस ऑफ Q और R, it is implies that if not Q is false and implies Q is true and then R must be true, it is logically equivalent to not P and not Q or R। B इनमें से क्या आंसर इसका होगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया हुआ है मैंने, इसको एक टेबल बना लिया, P Q R का टेबल लिया और पहले P एंड नॉट Q सॉल्व कर लिया, P एंड नॉट Q सॉल्व किया फिर उसका R के साथ इम्प्लाइज किया। अब देखो यहाँ पर सारे 1 1 नहीं आ रहे, एक 0 हमारे पास आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये ऑप्शंस गिवन है इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट वाले में कहता है इट इज ऑलवेज फॉल्स, अगर P फॉल्स है, अगर P हम फॉल्स लेते हैं तो सारा फॉल्स होगा, ये गलत है। सेकेंड वाले में कहता है इट इज ट्रू वेन एवर P इज फॉल्स, भी अगर P कभी फॉल्स होता है और ये ट्रू हो जाएगा तो ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कि इट इम्प्लाइज इफ नॉट क्यू इज फॉल्स, अगर आपका नॉट क्यू जो है वो फॉल्स है, फिर वो कहता है नॉट क्यू और फिर वो इम्प्लाइज करता है क्यू क्यू इज ट्रू, भी क्यू जो है ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर आर मस्ट बी ट्रू, तो वो कहता है आर ट्रू होगा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, पॉसिबल नहीं है। और लास्ट जो है उसमें कहता है इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा, इसलिए ये ऑप्शन वाला जो है डी है इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what can be concluded from given expression P dash, P implies Q or R dash, Q implies R dash, R is इसमें क्या कहता है कि R इसमें ट्रू है, Q जो है वो भी ट्रू है, R जो है वो फॉल्स है, नथिंग कॉन्क्रीट कैन बी कंक्लूडेड। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए, ये वाली ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, कि इसमें आर जो है वो ट्रू ही है। अब मतलब क्या है इसका, कि जो पी डैश जो है e⁻1 वी नो ये क्या है, ट्रू है, हम इसको ट्रू लेके चलते हैं, क्योंकि P इम्प्लाइज Q और R डैश इज ऑल्सो ट्रू, तो P ट्रू है, और हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि Q और R भी क्या होंगे, वो ट्रू ही होंगे। और दूसरी जो थर्ड वाले में कहता है Q इम्प्लाइज R ट्रांसपोज, वी एनालाइज दैट कि इफ Q ट्रू, अगर Q ट्रू है तो R जो है वो ट्रू बोल रहा है, यानी कि Q इम्प्लाइज R है। अगर Q फॉल्स है देन Q और R इम्प्लाइज R मस्ट बी ट्रू, तो R इसमें ट्रू होना चाहिए।
तो दोनों केसेस में हमने ये फाइंड किया है कि आर जो है वो ट्रू होना चाहिए, देयरफॉर करेक्ट कंक्लूजन इज आर इज करेक्ट, इसलिए आर जो है इसमें करेक्ट ट्रू है। तो ये मैंने 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये प्रोपोजिशन जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर देना है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। If you like this video, please like and share my channel with your friends and don't be forget to subscribe my channel for next upcoming videos. Thank you.